वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। क्षमा कीजिए, किन्हीं कारणवश एक दो दिन से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रही थी एंड होपफुली मंडे को हम करेंगे। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कुछ इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, बट मैं यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि समय बहुत कम है। तो आपकी इतनी सारी बुक्स हैं और बहुत बड़ा सिलेबस है, तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोग इतनी जल्दी कर पाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि जो भी आप खुद से अपनी बुक्स को पढ़िए, खुद से उनका एनालाइज कीजिए, और कोई ऐसा क्वेश्चन निकल कर आता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और मैं 100% आपको वो आंसर करके दूंगी। अगर एक दो दिन लेट भी होता है तो आप ये मत समझिए कि मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, मैं किसी ना किसी का क्वेश्चन ज़रूर लूँगी। ये भी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था कि मैं कुछ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ, तो जो कि मुझे ठीक लगा। और जैसे कि बाल विकास के भी आप लोगों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस बताए थे इम्पोर्टेंट, और एक आपने सूक्ष्म शिक्षण के लिए भी मुझे कहा हुआ है। तो डोंट वरी, मैं सब करवाऊंगी जितना मुझसे हो सकेगा। बट फिर भी मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्लीज़ आप अपने सिलेबस को जल्द से जल्द खुद पूरा करने की कोशिश करें, और कहीं कोई आपको रुकावट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो चलते हैं, अब हम लिखते हैं क्वेश्चंस। तो मैं आपको बोलूँगी, आप उनको लिख लेना, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा भी नहीं तो 40-50% तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे ही, क्योंकि हम सभी अलग अलग स्टेट से होंगे एंड क्या बोलते हैं, सबके जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली जो बोर्ड जो क्वेश्चंस बनाता है वो अलग तरीके से उनको बांटता है, अलग तरीके से उनको नंबराइज करता है, लेकिन फिर भी देखिए सिलेबस एक ही होता है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सबका मैच करेगा ही। बस यही चाहूँगी कि आपको इन क्वेश्चन से थोड़ी बहुत हेल्प मिले। तो चलिए आप लिखिए फटाफट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ लैंग्वेज सिम्बॉलिक। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन ऑडिटरी फोनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, enumerate any two type of verb. Question number 5, enumerate various types of subordinate clauses. फिर आपका ग्रामर सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में, जो कि आप पूरा अपना ये कर लेना, ठीक है। और ग्रामर में से कुछ भी पूछ सकता है, एज यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट लिखिए, राइट अ नोट ऑन द यूज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज बाय टीचर्स। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन फर्स्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन द एक्टिविटीज अंडरटेकन टू प्रमोट डीपर लिसनिंग। Next is write a note on consonants. Next is write a note on various type of reading. Next is write a note on uses of dictionary. Next is write a note on verb. Next is write a note on idioms. Next is discuss various skills required for good handwriting. Next is discuss various type of paragraph. Next is write a detailed note on textbook analysis. Next one is discuss in detail the characteristics of teaching aids. आगे बात करते हैं, आप लिखिए, राइट अ नोट ऑन लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रोल ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट इज एलोबरेट द रोल ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री स्टेज इन इंडिया। आगे लिखिए, what is the importance of the teacher in developing the listening and speaking skills in the students। आगे लिखिए, what do you mean by rhyming of English। next is what is intonation, describe the significance in delivering an effective speech। आगे लिखिए, what is the importance of rhymes in teaching pronunciation। next one is define pronunciation, what are the objective of teaching pronunciation of English language। आगे लिखिए, what is reading skill, what are the mechanics of reading। आगे लिखिए, what is meant by intensive reading, describe its procedure, objective, advantage and limitations। आगे लिखिए, write a note on reading strategies including word attack strategies। आगे लिखिए, what is internet, how can you access the internet, discuss the tool of internet। next one is write a note on using ideas of literary terms, simile, metaphor, alliteration, paradox, irony and satire to analyze chapter from textbook। ये ग्रामर का सेक्शन है जो कि आपको आपकी बुक्स में मिल जाएगा। आगे लिखिए, what are the objective of silent reading, describe the process, merit and demerits। आगे लिखिए, write a short note on brainstorming, drafting, editing, conferencing, modifying, revising and publishing। आगे लिखिए, what are the technique that can be helpful in teaching writing। आगे लिखिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग स्ट्रोक्स एंड कर्व्स इन टीचिंग।
आगे लिखिए व्हाट इज़ कंट्रोल्ड राइटिंग, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। आगे लिखिए व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग फॉर टीचिंग इंग्लिश प्रोज। नेक्स्ट वन इज व्हाट स्टेप शुड बी इंग्लिश टीचर टेक फॉर प्रिपेयरिंग अ पोइट्री लेसन। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक से मैच करता है आप जाइए और तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में यानी कि मंडे को। थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर।